जो अगला साइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा वर्स है। वो शायद आपको शायद ही पता होगा, बिकॉज़ जब डीमन पजेस करता है ना तो आपका ब्रेन पूरा उसके कंट्रोल में रहता है। ऐसे साइंस के बारे में बात करने वाला वो अगर आपके ब्रेन के साथ हो रहे हैं तो मे बी समझ जाओ आप। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मुझे कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल लेने पड़ेंगे जो आपको बता सके कि जब आपको डीमन पजेस करता है तो आपके ब्रेन के साथ क्या होता है। तो इसके लिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूँगा लतोया एमोन्स का। एक्चुअली इनकी एक मैं छोटी सी बैक स्टोरी बताऊंगा। इनके स्टोरी में क्या है कि नवंबर 2011 में लतोया एमोन्स एंड उनके साथ में 3 फैमिली मेम्बर्स थे। वो ग्रे हाउस शिफ्ट होती जिसे आज डीमन हाउस भी कहते हैं। एंड होता है क्या कि स्टार्टिंग के जब दिन थे तब उनको कुछ इतना फील नहीं हुआ उस घर में कि ऐसा कुछ है वगैरह। पर धीरे धीरे उन्हें कुछ कुछ साइन मिलते गए, ना कि वो ब्रेन साइन नहीं थे बट वो ऐसे साइन थे, विजुअल साइंस कह सकते हैं। लाइक घर में किसी ना किसी को इंजरी होना एंड पैरों के छप्पे दिखना, घर में कुछ शेडोज़ दिखना, ये सब साइन उनको दिखने लगी। तो वो काफ़ी थोड़ा सा उनके लिए वियर्ड होता गया। बट आगे इससे भी कुछ और वियर्ड हरकतें हुई उनके साथ। थिंक जब एमोन्स के ऊपर जब डीमन पजेस करने लगा था तो एमोन्स ने ना हर चीज़ को है ना एक रिलीजियस फिल्टर लगा दिया। जैसे कि चर्च में जाके फादर से बात करना कि इसका सॉल्यूशन क्या है, घर में बहुत सारे होली ऑब्जेक्ट ला लिए लाइक होली वाटर एंड समथिंग। तो वो सब चीज़ों को है ना एज अ फिल्टर की तरह, रिलीजियस फिल्टर की तरह, लाइक चर्च जा रही है, बार बार प्रे कर रही है बिकॉज उनके उसके बच्चे और उनकी माँ सेफ रहे। तो ये था नंबर 1 साइन जहाँ पे उन्हें वहाँ पे सब चीज़ों पे रिलीजियस फ़िल्टर लगा ली थी नंबर 1 साइन में। बट जैसे जैसे वो रिलीजियस फ़िल्टर लगा रही थी पर्टिकुलर मतलब हर चीज़ में, लाइक अपनी फैमिली को बचाने के लिए, बट उनके अंदर एक और ऐसी शक्ति थी जो उससे पावरफुल थी। एंड वो आपको सेकंड साइन में पता चलेगा वो क्या थी। सेकंड साइन में ये कह सकते हैं उनके काफ़ी थोड़े बहुत सेंसेस, लाइक उनको काफ़ी ज़्यादा हेडेक होने लगा एंड मतलब उनको वीकनेस काफ़ी आ गई थी उनके बॉडी में। जब कोई होली ऑब्जेक्ट उनके पास लाते थे तो उन्हें डर लगने लगता था एंड वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगती थी। एंड इवन कोई उनके पास जाके अगर प्रे भी करता होगा तो उनको पसंद नहीं आता था। जैसे कि मतलब अगर कोई प्रे करता था तो उनका अंदर से आता था कि भाई इसमें मैं निकाल दूँ बाहर या फिर मैं यहाँ से चले जाऊँ। ऐसे कुछ उनके ब्रेन में भी होते थे सिग्नल। उनको मतलब एक परेशानी होती है, जैसे आपको पता है जब आपको इरिटेट करते तो आपको कैसा फील होता है, सेम यही उनको होने लगा था जब कोई होली ऑब्जेक्ट पास में आता था या फिर कोई उनके लिए प्रे करता था उनके पास आके। तो उनके अंदर ही मतलब उनके बॉडी के अंदर ही इंटरनली एक जंग शुरू हो गई थी एंड उसका एक रिज़ल्ट आया जो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था, जो कि थर्ड पॉइंट का नाम ही है कांस्टेंट फियर। इसमें सीधी सी बात है, डीमन ने क्या किया, जो उनका मेंटल स्टेट था वो पूरी तरह से तोड़ दिया। मतलब उनको कांस्टेंट डर दिखाते रहे कि अगर मेरे बच्चे अलग हो गए तो, मेरे बच्चों के ऊपर भी अगर डीमन ने पजेस कर दिया तो क्या हो गया, मैं अपने बच्चों से अलग हो गई तो क्या होगा। मतलब उन्हें डिप्रेस करने लगे, उनका मेंटल स्टेट तोड़ने लगे एंड उनको बात बात पे डर लगने लगा था। तो ये था उनके थर्ड साइन जो उनके ब्रेन में होने लगे थे बिकॉज जब डीमन ने उन्हें पजेस किया था। जो अगला साइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा वर्स है। वो शायद आपको शायद ही पता होगा, बिकॉज जब डीमन पजेस करता है ना तो आपका ब्रेन पूरा उसके कंट्रोल में रहता है। तो मे बी आपको पता होगा इस साइन के बारे में। इस साइन में आखिर होता क्या है कि जब आपको डीमन पजेस करता है ना आपका ब्रेन, तो वो आपसे ना अलग अलग काम कराएंगा। लाइक आपको अगर ज़्यादा अग्रेसिव बना देगा या फिर कुछ और, या फिर वो आपका पूरा मेंटल स्टेट कंट्रोल ले लेगा। बट जब तक आपको डीमन पजेस करता है ना तब तक, लेट्स सपोज आपको एक इविल काम करो या फिर अग्रेसिव से किसी मार रहे हो, तो इस वक्त आपका माइंड डीमन के कंट्रोल में है। बट जैसे ही वो कंट्रोल छोड़ देता है, मतलब थोड़ी देर के लिए आप अपने आप में आ जाते हो वापस, तब आपको जब आपने वो चीज़ की तब आपको वो चीज़ याद नहीं रहती आपने आखिर क्या किया। लेट्स सपोज 2 मिनट पहले आप किसको मार रहे हो, जब आपके दिमाग को डीमन ने पजेस किया है, तब उस 2 मिनट की चीज़ें टाइमलाइन में आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा आखिर मैंने क्या किया। अगर आपके साथ कोई है देख रहा तो वो बंदा बता कि तूने ये सब किया, तो मेमोरी गैप। अगर आप अकेले हो एंड आपको डीमन पजेस करता है तो आपको याद नहीं रहेगा आप क्या करेंगे। एंड ये काफ़ी वर्स्ट साइन है एंड शायद एंड ये लतोया एमोन्स ने भी फेस किया होगा, तो सोचो कितना बुरी चीज़ होगी ये। एंड या ये थे सारे साइंस। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं लतोया एमोन्स की पूरी होल स्टोरी कवर करूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।